रहे थे। और 3 साल से हमारे मन में ये भी था कि इतना विशाल कुआं है इस मंदिर के अंदर, जो कि मैंने ज़िले के अंदर कभी नहीं देखा। हम इसकी सफाई का विचार हमारे मन में, हमारी समिति के मन में था, लेकिन हमें इसकी सफाई के लिए व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे। सहारनपुर के मंदिर में कुएं की खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां। जी हां, सहारनपुर स्थित सिद्धपीठ बागशीवाला श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर के कुएं की खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग के अलावा कई मूर्तियां खंडित अवस्था में मिली हैं। मंदिर समिति में कुएं में पानी की तलाश के लिए खोदाई करा रही थी। इस दौरान यह मूर्तियां मिली हैं। मंदिर समिति रोड, गोटे शाह चुंगी स्थित मंदिर परिसर स्थित पुराने कुएं की खोदाई मंदिर समिति ने शनिवार को आरंभ कराई थी। समिति के महामंत्री अमित पंडित के अनुसार भूमि तल से करीब 15 फीट नीचे अभी तक 6 फीट की खोदाई कराई गई है। इस दौरान बड़ा शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी, माता पार्वती और नंदी महाराज की मूर्ति खंडित अवस्था में मिली हैं। कुछ शिलालेख भी मिले हैं। एक बड़ा शंख भी मिला है। समिति का प्रयास है कि कुएं में जल निकलने तक उसकी खोदाई जारी रखी जाए। पुजारी एकता परिषद द्वारा समिति को आश्वस्त किया गया है कि पूजा अर्चना के बाद मंदिर में फिर से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। बता दें कि यह मंदिर मराठा कालीन है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका प्रमाण राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है। खुदाई का काम लगातार जारी रहेगा। समिति अध्यक्ष अनिल त्यागी ने बताया कि मंदिर परिसर में गुप्त तहखाना भी है। मंदिर समिति खुदाई के काम को पूरी तत्परता और सुरक्षा के बीच करा रही है। यह मंदिर करीब 35 वर्ष से बंद पड़ा था। खुदाई के दौरान अचानक निकले महादेव, शिवलिंग, नंदी और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष। सदियों पुराने विशाल कुएं से नंदी और शिवलिंग के साथ गणेश जी की मूर्ति के अवशेष मिलने से हिंदू समुदाय के लोगों में जहां खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं हर कोई यह दृश्य देख हैरान रह गया है। करीब 3 दिन से लगातार चल रही गहरे कुएं की खुदाई के बाद जब खुदाई करीब 6 फीट गहराई में पहुंची तो अचानक से खुदाई के दौरान महादेव के शिवलिंग और नंदी बाहर आ गए। इसके बाद खुदाई को लगातार जारी रखा गया। खुदाई जारी रखने के दौरान गणेश जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति अवशेष भी खुदाई के दौरान निकलने शुरू हो गए। दरअसल अगर बात की जाए तो सहारनपुर क्षेत्र के थाना मंडी स्थित गोटे शाह चुंगी कब्रिस्तान के पास श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो करीब 35 वर्षों से बंद था, जिसको हिंदू संगठनों की मांग पर देखरेख के लिए खोला गया था। बताया जा रहा है कि यह मंदिर मराठा कालीन के द्वारा स्थापित किया गया है और इस मंदिर में सदियों पुराना एक विशाल कुआं भी स्थापित है, जिसको बंद कर दिया गया था। लेकिन वहीं जब मंदिर के देखरेख करने वाले पुजारी और अन्य लोगों के द्वारा कुएं की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया तो सफाई के दौरान मंदिर में बने गहरे कुएं की करीब 6 फीट गहराई सफाई होने पर महादेव, शिवलिंग, नंदी महाराज, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं के मूर्ति अवशेष निकलने शुरू हो गए। मेरा नाम पंडित आकाश के साथ है। पंडित जी, ये कहाँ पर कुएं में खुदाई चल रही है? कौन सा मंदिर है, किस जगह पर ये मंदिर है और कितना पुराना कुआं है? ये सहारनपुर में श्री कोटेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। कोटेश्वर महादेव यहाँ स्थापित हैं। ये लगभग मराठाओं के साम्राज्य का मंदिर है। अभी कुएं की खुदाई शुरू हुई थी, परसों ही शुरू किया हमने। परसों हमने शुरू किया है यहाँ पे। तो कल सुबह कुछ अवशेष, तो कुछ मूर्तियाँ हमें कल शाम प्राप्त हुई हैं और सुबह से तो निकल ही रही हैं। शिवलिंग निकला है सुबह, शंख भी हमें प्राप्त हुआ है, नंदीश्वर निकले हैं सुबह ही, तो अभी भी निकल ही रहे हैं यहाँ पे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं सिद्धपीठ बागशीवाला गोटेश्वर महादेव मंदिर, जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, मैं यहाँ पर महामंत्री के और व्यवस्थापक के रूप में मंदिर को देख रहा हूँ। ये मंदिर हमें 2020 में हिंदू संगठनों के आंदोलन के बाद प्रशासन के द्वारा हमारे व्यापारी जो लोग हैं उनको दे दिया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर एक समिति का गठन किया, जिसमें हमारी समिति के अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी हैं, हमारे समिति के उपाध्यक्ष अमित धिंगड़ा जी हैं, हमारी समिति के कोषाध्यक्ष नवीन वर्मा जी हैं और हमारे प्रचार मंत्री मिंटू भाई हैं। तो
जब यहाँ पर हमें मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में मिला तो हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई और मंदिर को के जीर्णोद्धार में 3 साल से लगभग लग रहे थे। और 3 साल से हमारे मन में ये भी था कि इतना विशाल कुआं है इस मंदिर के अंदर, जो कि मैंने ज़िले के अंदर कभी नहीं देखा। हम इसकी सफाई का विचार हमारे मन में, हमारी समिति के मन में था, लेकिन हमें इसकी सफाई के लिए व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कुआं सफाई के लोग अब बहुत कम मिलते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो कुएं की सफाई कर सकते हैं। तो हम कल सुबह से 10 तारीख से 10 फरवरी से हमने यहाँ पर कुएं की सफाई शुरू कराई। तो इसमें से, इसके अंदर से छोटी छोटी लखोरी ईंटें और पुराने अवशेष कल सुबह से ही निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब हम लगभग 8 बजे मंदिर में मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर नीचे से शिवलिंग एक अच्छी अवस्था में, मतलब बिल्कुल सही हमें शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और नंदीश्वर भगवान हमें प्राप्त हुए हैं, और हमें पार्वती माता की खंडित मूर्ति और गणेश जी की खंडित मूर्ति और अन्य बहुत सारी खंडित मूर्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं लगातार। और अभी भी इसके नीचे से बड़े बड़े शिलालेख भी हमें यहाँ पर आपने देखे भी होंगे नीचे, उन्हें खींचना हमारे लिए इनके लिए भी संभव नहीं है। कितने फुट गहराई पर ये चीज़ें सब आप लोगों के सामने आई है? ये हमने लगभग 5 फुट गहराई पे जब ये हमने खुदवाया ये, तो 5 फुट से निकलना शुरू हुआ है ये सब ना। तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। कितना वर्ष पुराना मंदिर है और कितनी वर्ष पुरानी मूर्तियाँ लग रही हैं आपको ये? जो देखने में तो ये जो मराठा कालीन मंदिर है, ये तो हमें इस बात का पता है, क्योंकि प्रशासन के हमने द्वारा कुछ इसके रिवेन्यू में हमें पता चला था कि ये मंदिर मराठा कालीन मंदिर है, क्योंकि इस प्रकार का मंदिर इस सहारनपुर ज़िले में नहीं है, क्योंकि नागर शैली में बना हुआ है। इसके अंदर ऊपर की साइड में भी तहखाने हैं, नीचे भी तहखाने हमें बताए जा रहे हैं, और ये लगभग 1700 के आसपास का, 1700 से 1750 के बीच में मराठाओं का हमारे इस उत्तर भारत में आगमन रहा है, तभी का ये निर्माण हुआ है। और ये मूर्तियाँ भी उसी समय की हैं, लगभग 300 साल के आसपास। लगता है कि इसमें तहखाने का रास्ता हो सकता है कोई? बिल्कुल। तो जी बुजुर्ग लोग या जो लोग प्राचीन बुजुर्ग लोग हैं, वो देखने के बाद तो यही कहते हैं कि इसके नीचे से भी एक रास्ता अंदर जाने के लिए है, कि जैसा मंदिर ऊपर है, शिवलिंग जहाँ पर है, उसके नीचे कोई शंकर जी की मूर्ति भी बताई जाती है, लेकिन वो तो तभी पता चलेगा जब हम देख पाएंगे उसको, जब खुलेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों खंडित कर जो है कुएं में मूर्तियाँ डाली गई? क्या कुछ मुद्दे बन गए? को जी ये तो पुराने समय में जब हमारी होश भी नहीं थी, उससे पहले ऐसी स्थितियां बनी हैं शहर के अंदर, और 91-92 के लगभग, तो हमें लगता है कि उसी समय के उसमें ये सब चीज़ें हुई हैं। माना जाए जैसे ज्ञानवापी में जो है पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर भी मिल रही हैं। जी, ये जैसे प्राचीन समय में वहाँ पे निकल रही हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा कि देखो मंदिर में भी यहाँ पे निकल ही रही हैं रेगुलर। ठीक है।